गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंसेप्ट डेवलप सेंटर। आप लोगों का कंसेप्ट डेवलप सेंटर में हार्दिक स्वागत है और यहां से आप एक बेहतर कंसेप्ट लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए कॉपी कलम निकालिए और अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, क्योंकि आज यहां से एक बेहतर से बेहतर आपका कंसेप्ट डेवलप होने वाला है। ठीक है, तो चलिए कंसेप्ट डेवलप सेंटर के साथ जुड़ जाइए और हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम को इजी बनाइए और इजी से सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ अलग अलग टीचर होते हैं, तो अलग अलग टीचर का अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है, उनका स्टाइल अलग होता है। ठीक है, तो मेरा भी स्टाइल बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं अक्सर हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम को इजी बना देता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा एक कैसे कैसे यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। तो चलिए खूबसूरत तरीके से नोट्स बनाइए। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आता है। ठीक है, कि प्रूफ कीजिए, तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप रवि सर के साथ जुड़ चुके हो। तो चलिए सोल्यूशन कैसे करते हैं देखा जाए। तो देखिए एम लेफ्ट साइड में बड़ी अच्छी बात है, हमारे अंदर माइंड में एक चीज आया कि एम लेफ्ट साइड रखेंगे। चलिए एन लेफ्ट साइड है, यह भी माइंड में आ गया कि हमें एन लेफ्ट साइड रखनी है। तो चलिए देखिए गिवन, सबसे पहले लिखेंगे क्या, गिवन। तो m इक्वल टू, सुनिएगा ध्यान से, m इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। चलिए लिख दिया, क्लियर है। बहुत अच्छी बात है कि m लेफ्ट साइड में आ गया। अब देखिए स्क्वायर है ना, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या किए, बोथ साइड्स स्क्वायर कर दिए, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। तो चलिए स्क्वायर हमने कर दिया। देखिए तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर हमने कर दिया, तो इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। चलिए यहां पर इक्वेशन 1 लिख दिए, क्लियर है। अच्छा देखिए अब n को लेफ्ट साइड में लिखेंगे। चलिए n इक्वल टू कितना है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। चलिए यहां तो दिया हुआ है, अब इसका भी स्क्वायर करना होगा, तो लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से एग्जाम में भी आएगा, तो इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करनी है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं एन स्क्वायर इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा का स्क्वायर। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए ओके, अब हम बात करते हैं। देखिएगा यहां पर तो 1 और 2 को क्या करेंगे, इसको 2 मान लेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे। चलिए 1 प्लस 2 ऐड किया। देखिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ऐड किया, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो लेफ्ट साइड में आ चुका है, लेकिन राइट साइड का भी बाकी है दोस्त। तो चलिए राइट साइड में कैसे बात करते हैं। देखिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा, ठीक है, माइनस b cos थीटा का स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि इसी को हमने लिखा है। ठीक है, अच्छा देखिएगा a स्क्वायर, यहां पर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे ना, ध्यान से सुनिएगा, x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे, तब मैंने बोला ना कि इंपॉर्टेंट चीजें लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy, ये 2xy। ठीक है, अच्छा x माइनस वाई का स्क्वायर आएगा, सुनिएगा ध्यान से, x माइनस वाई का स्क्वायर लिखेंगे तो लिख देंगे, प्लस तो होगा, दोनों प्लस में होगा, लेकिन माइनस 2xy होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा इंटू sin थीटा। क्लियर है,
जगह ज़्यादा छेक रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं। प्लस प्लस लिखेंगे, क्या है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, चलिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, देखिए हमने बोला है ना कि स्क्वायर हमेशा प्लस में ही रहेगा, चलिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए ये एक्सचेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 इंटू 5 का है चाहे 5 इंटू 4 का है, इक्वल है। चलिए यानी कि ये चल गए घर, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। अच्छा देखिएगा ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल जी ले सकते हैं, क्यों नहीं। तो देखिए ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब चलिए देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो बी स्क्वायर बी कैन टेक कॉमन, चलिए तो यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला आगे लिख दिए। अच्छा कभी पढ़ाए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, चलिए तो यानी कि ए स्क्वायर इंटू 1 और बी स्क्वायर इंटू 1, तो कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्या हुआ जी, ये जादू तेरी नजर, यानी कि ये प्रूफ हो गया, देखिए ठीक है। तो हेंस लिख देंगे, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड, चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ओके। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, इसके बाद सॉल्यूशन करना होता है ना। तो चलिए इफ x इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा दिया हुआ है, मजे की बात है कि x लेफ्ट साइड में है, ओके। देखिए y इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा दिया हुआ है, चलिए मजे की बात है कि y भी लेफ्ट साइड में है, यानी कि हमारा x का तो रास्ता साफ हो गया। चलिए तो कहने का मतलब होता है x के बदले a sec थीटा, देखिए बाई LHS से चलते हैं, सुनिएगा कहाँ से चल रहे हैं, बाई LHS से, x इक्वल टू लिख सकते हैं a sec थीटा प्लस b tan थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, क्या फर्क पड़ता है। चलिए y की, देखिए y की बदले लिख सकते, देखिए माइनस साइन है, चलिए माइनस साइन दे दिया, ठीक है। y के बदले a tan थीटा प्लस b सेक थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, y स्क्वायर के फॉर्म में है। चलिए यहां पर देखिएगा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेके जाने वाले हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं, देखिएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर, देखिए गाड़ी का स्पीड समझिए कि राजधानी एक्सप्रेस जैसे है, 2ab 2 और टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab सेक थीटा tan थीटा, राजधानी के एक्सप्रेस में गाड़ी भागानी है, ठीक है। देखिए यहां पर माइनस साइन है, तो कहने का मतलब सुनिएगा ध्यान से, कहने का मतलब यहां से जो भी वैल्यू आएगा प्लस में आएगा, लेकिन माइनस के कारण मजबूरी में ये भी माइनस में बदल जाएगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रही है ना, ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, अगर माइनस में अभी नहीं लेना है तो यहां पर माइनस लिखेंगे, देखिए अपने आप माइनस में आ जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, चलिए ab tan थीटा इंटू सेक थीटा लिख सकते हैं, या सेक थीटा इंटू tan थीटा भी लिख सकते हैं, तो चलिए सेक थीटा इंटू tan थीटा लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं क्या कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहता हूं, तो चलिए आइए 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 मौज मस्ती मनाइए और कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर से नॉलेज पाइए और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, है ना जी। हाँ तो देखिए ऊपर वाला लिख दिए a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा, एकदम तेजी से पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, सुनिएगा
तो यहाँ पर माइनस दे सकते हैं ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। चलिए ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा माइनस प्लस माइनस होता है ना जी, तो चलिए माइनस बी स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा है। क्लियर है, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है। अच्छा माइनस प्लस माइनस होगा ना, चलिए माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अच्छा देखिएगा यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस है, ये तो चले गए रास्ते में साफ हो गए, रास्ते में साफ हो गए। देखिए ए सेक स्क्वायर थीटा, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है ना, चलिए ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर यहाँ क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा, अब देखिए माइनस है ना, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर कॉमन है, दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है ना, चलिए तो प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आया। ठीक है। अच्छा मैं बोल दूं कि कभी मैंने पढ़ाया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना जी, क्लियर है। अच्छा तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर प्लस है ना, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो यहाँ पर अगर साइन चेंज करते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर, ओके। देखिए हाँ यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर ले लेते हैं तो यहाँ पर ये प्लस बन जाता है, अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस बन जाएगा, प्लस जो है माइनस बन जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने साइन चेंज किया है। चलिए तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। चलिए तो यहाँ पर अब आ चुका है, देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि लेफ्ट साइड से चले थे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमारा आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा से इधर सजा के लिखते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस हो गया प्रूफ्ड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इफ एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कोस थीटा, लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में तो ही है, मजा आ गया, इक्वल टू 1 दिया हुआ है, एक्स ए कोस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा, ये भी तो लेफ्ट साइड में एक्स वाई ए बी जो भी है वैल्यू से लेफ्ट साइड में ना, और नंबर है राइट साइड में, ये भी हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, देखिएगा कैसे आएगा। तो मैं बात करता हूं ना कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिएगा मैं तो ला ही दूंगा। देखिए इसको क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। देखिए क्या हुआ है, गिवन यही ना दिया हुआ है जी, एक्स बाई ए, देखिए तेजी रखिएगा, क्या कैसा रखना है, तेजी रखना है। देखिए एक्स साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कोस थीटा इक्वल टू 1, ये है। अच्छा क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे जी, स्क्वायर लेना है ना, तो चलिए यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दे देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। चलिए तो एक्स बाई ए साइन थीटा वाई बाई बी कोस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा, 1 मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। क्लियर है। चलिए अब क्या है, एक्स बाई ए, देखिए ध्यान से सुनिएगा, नाउ विजिबल है ना जी, नाउ तो आइए एक्स बाई ए कोस थीटा प्लस वाई बाई बी, ठीक है, साइन थीटा, पहले अभी स्क्वायर नहीं देते हैं, नहीं तो लड़का लोग ना खुश हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा गुस्सा कि सर जी डायरेक्ट मारते हैं, नहीं डायरेक्ट नहीं, ठीक है, एक प्रोसीजर से सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, चलिए अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्लियर है, कहीं तो कोई गड़बड़ नहीं हो रही है ना। तो चलिए तो हमने क्या किया, एक्स बाई ए कोस थीटा प्लस वाई बाई बी
साइन थीटा का स्क्वायर किया और 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आएगा, इसको हमने मान लिया 2। ठीक है, अब चलिए देखिएगा, अब आएगा मजा। 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। देखिए 1 प्लस 2 को हमने ऐड किया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर क्या है, x बाई ए साइन थीटा, तो देखिए x बाई ए तो हम स्क्वायर कर देते हैं, चाहे पहले यहाँ पर लिख देते हैं ताकि इसके यहाँ पर लिखने के बाद स्क्वायर करेंगे तो उसका मजा कुछ और होगा। x साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कोस थीटा का स्क्वायर। चलिए और प्लस में देखिएगा, प्लस क्या है, x बाई ए कोस थीटा, x बाई ए कोस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा, वाई बाई बी साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि राइट साइड का मामला तो हो गया है साफ, लेफ्ट साइड लाना है, यही है ना। चलिए वो भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए माइनस है ना जी, तो माइनस है तो कोई बात नहीं, हिसाब से चलते हैं। 2xy देखिएगा बाई ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो चलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस का साइन है, चलिए यहाँ पर हम प्लस लिख दिए। ठीक है, उधर जगह नहीं है ना तो यहाँ पर लिखना होगा, तो समझिए कि पेज भर गया है, राइट साइड का खाली नहीं है तो यहाँ पर लिखना होगा। चलिए एक्स बाई ए तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2xy, सुनिएगा पहले 2xy, ए बी नीचे है तो चलिए ए बी नीचे लिख दिए, मल्टीप्लाई करना है। और देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो या साइन थीटा इंटू cos थीटा लिखे कोई बात नहीं, चलिए हम साइन थीटा इंटू cos थीटा लिख देते हैं। राइट साइड में क्या है जी, 2 है, 2 आ गया है, राइट साइड का हमने बोला है कि रास्ता से हो गया साफ। अब देखिए यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, कैंसिल। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन है ना जी, तो चलिए क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, वहाँ हुआ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और देखिए वाई स्क्वायर बाई प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉमन है ना, तो चलिए वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना जी। देखिए यहाँ नहीं कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है ना, देखिए दोनों प्लस के रूप में, ये तो कॉमन है, कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। राइट साइड में आया है 2, तो देखिए कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो चलिए तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2। देखिए ये प्रूफ हो गया ना, तो यहाँ पर खाली लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड एलएचएस और आरएचएस, तो चलिए एलएचएस और आरएचएस भी लिख देते हैं, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड, साबित हो गया ना जी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ x इक्वल टू a cos q थीटा एंड y इक्वल टू b sin q थीटा, पावर दे रखा है, ठीक है, पावर दे के डराना चाहता है, तो क्या हम डर जाएंगे? नहीं, मेरा स्टूडेंट भी नहीं डरने वाला है तुमसे। क्यों? क्योंकि तुमसे ज़्यादा स्टूडेंट के पास पावर है, हमारे पास पावर है, तो क्यों डरेंगे? देखिए ये आसानी के साथ सॉल्यूशन होगी। देखिए बाई एलएचएस से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे जी? बाई एलएचएस, ठीक है। चलिए x इक्वल टू क्या है? a cos q थीटा, तो चलिए a cos q थीटा डराने चला है और हमारे स्टूडेंट को डराएगा, हम मैथे को डरा देंगे। चलिए देखिए यहाँ पर y इक्वल टू b sin q थीटा है, चलिए b sin q थीटा बाई b है ना, चलिए b पे पावर कितना है? 2/3। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, a कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर cos q थीटा है ना, तो एक चीज़ मैं बता दूँ, देखिएगा अगर sin थीटा है ना, sin थीटा पे पावर n है, ध्यान से सुनिएगा, sin थीटा पर पावर n है, तो
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर पावर होता है लेकिन एंगल पर पावर नहीं होता है। क्लियर है? और या तो कॉस थीटा पे भी पावर n हो तो कॉस पे पावर n होगा, एंगल पर पावर नहीं होता है। ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है। देखिएगा, कॉस क्यू थीटा है ना, तो कॉस थीटा पे पावर 3 दे सकते हैं। इस पे भी पावर कितना है? 2/3, तो 2/3 लिख दिए। अब एक चीज देखिए, साइन थीटा, तो यहां पर पावर है तो यहां पर साइन थीटा पर पावर लिख सकते हैं, इसके मतलब इसके हिसाब से लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो इस पे भी पावर है 2/3। तो देखिए एक और बताते हैं कि एक कोई बोलेगा कि सर मल्टीप्लाई क्यों कर दे रहे, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। देखिए हमारे पास आइडिया है, तो ए पर पावर टोटल पे पावर रहे, ए पर पावर ए, एम पर पावर एन, तो वही है ना, कॉस पे पावर 3 और टोटल पे पावर 2/3 है। तो देखिए तो ए पावर एम एन मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 हो गया कैंसिल। और देखिए कॉस थीटा का स्क्वायर है ना जी, अब प्लस यहाँ पर साइन थीटा का स्क्वायर बचा ना, साइन थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है क्या? होता है। चलिए होता है, इक्वल टू RHS क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।